हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ के राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश की एक शाखा हम लोगों ने बीकानेर के जो राठौड़ राजवंश है उनकी शाखा को हमने पढ़ लिया है। बीकानेर की राठौड़ राजवंश या फिर राठौड़ शाखा मारवाड़ के जो राठौड़ हैं जोधपुर के, वहीं से निकल के फिर बीकानेर में गई थी। राव बीका जो थे बीकानेर के संस्थापक रहे थे, तो वो सारी शाखा, उसमें कितने सारे राजा आए हैं, उनकी वंशावली क्या रही, उनके मुख्य और जो भी कार्य रहे हैं, उनकी सांस्कृतिक और स्थापत्य कला हम लोगों ने अच्छे से पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे मारवाड़, फिर हम पढ़ेंगे किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश। तो स्टार्ट कर रहे हैं मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से। इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ हर टॉपिक, हर जो कंसेप्ट होता है उसको मैं टच करते हुए आपको पढ़ा दूंगा मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखेंगे, तभी ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज के अंदर आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति जो है राष्ट्रकूट नामक शब्द से हुई है, जो कि दक्षिण भारत में इस वंश ने राज किया था, राष्ट्रकूट। फिर ये आगे जाके राठौड़ शब्द में, यानी कि अपभ्रंश शब्द के रूप में हम लोग राठौड़ की उत्पत्ति मानते हैं। इसका मेन और मुख्य नाम जो है वो आपका राष्ट्रकूट है। इसका ध्वज जो है वो पचरंगा है, इसमें इसको सूर्यवंशी माना जाता है। ताम्र पत्रों में चंद्रवंशी माना गया है। इनकी कुल देवी नागणेची माता हैं। कुल देवता या फिर इनके आराध्य देवी जो है चामुंडा माता माना जाता है। राष्ट्रगान इनका जो है वो धूसो रहा है। फिर भाटों ने इनको राठौड़ या हिरण्यकश्यप की संतान माना है, जबकि मुणोत नैणसी, चंद्रवरदाई और कर्नल जेम्स टॉड ने इनको कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल की संतान माना है। ये सारी की सारी जानकारी आपको रखनी है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बदायूं के राठौड़ों का वंशज माना है। कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको सूर्यवंशी बताया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव सिंहा को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक राव जोधा को माना जाता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, ये भी आपको याद रखना है, इनकी प्रथम राजधानी मंडोर जो राव चूड़ा ने बनाई थी। फिर जोधपुर राजधानी राव जोधा के द्वारा बनाई गई थी। और सामंत प्रथा की शुरुआत राव चूड़ा के समय शुरुआत हुई थी, और सामंत जो प्रथा थी उसका सर्वाधिक जो विकास हुआ राव जोधा के शासनकाल के दौरान हुआ था। ये सारी की सारी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी याद रखनी है। फिर राठौड़ वंश की जो वंशावली है, यानी कौन कौन राजा कब कब बना, तो उसका एक छोटा सा एक अपन चार्ट देख लेते हैं। उसके बाद हम एक एक राजा को उनके बारे में मुख्य सारी जानकारी पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले राव सिंहा आए थे मंडोर या फिर जोधपुर। जब इनकी राजधानी रही थी तो राव सिंहा इनके संस्थापक रहे थे। 1240 से लगाकर 1273 तक इन्होंने शासन किया। फिर आस्थान, फिर इन्होंने 1273 से 1291 तक शासन किया। फिर राव चूड़ा आए, उन्होंने 1382 से लगाकर 1423 ईस्वी तक शासन किया था। फिर कान्हा आए थे। फिर रणमल आए थे। रणमल ने 1425 से लगा 1438 तक शासन किया। राव जोधा ने ही जोधपुर जो है 1459 ईस्वी के अंदर बसाया था। जोधा के द्वारा शासन जो है वो 1438 से लगभग 1489 ईस्वी तक शासन किया गया था। राव सातल, जो गुड़ला के बारे में आप लोगों को पता होगा, गुड़ला त्यौहार, तो वही राव सातल 1489 से लगाकर 1492 ईस्वी तक इन्होंने शासन कार्य किया, लगभग 3 साल। फिर राव सुजा आए थे, उन्होंने 1492 से लगाकर 1515 ईस्वी तक शासन किया था। तो ये इस तरीके से वंशावली है। लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इनके संस्थापक, राठौड़ राजवंश के संस्थापक राव सिंहा को। चलिए,
राव सिंहा ने 1240 से लगाकर 1273 ईस्वी तक शासन कार्य किया था। ये जयचंद गढ़वाल के पुत्र थे और इनको हरिश्चंद्र के पुत्र भी बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है। यही लाखा फुलानी का आतंक समाप्त किया था इन्हीं राव सिंहा के द्वारा, क्योंकि ये राव सिंहा जो है उन्होंने पालीवाल, ये ब्राह्मण हुआ करते थे पाली के, तो ये इनके ऊपर एक लाखा फुलानी एक डाकू था जो इनका काफ़ी ज़्यादा आतंक था। तो पालीवाल ब्राह्मणों के कहने पर ही लाखा फुलानी का अंत करना या फिर उसका आतंक को समाप्त करने का श्रेय राव सिंहा को ही जाता है, क्योंकि राव सिंहा ये जो है जयचंद गढ़वाल कन्नौज के ऊपर इनका शासन था। तो जयचंद गढ़वाल यहाँ द्वारिका जाते थे, तो द्वारिका के बीच में ये मारवाड़ का पाली आता था। यहाँ पे ये लाखा फुलानी एक डाकू था जिसका काफ़ी ज़्यादा आतंक था। तो उस आतंक को समाप्त करने के चक्कर में ही यहाँ के जो है राव सिंहा जो है वो इस तरह से माना जाता है, यहाँ के संस्थापक। चलिए, समय जो है 1240 ईस्वी में, या फिर हम कह सकते हैं 13वीं शताब्दी के अंदर, फिर सोलंकियों से इनका वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। बीटू गांव पाली में इनकी छतरी बनी हुई है। किसकी? राव सिंहा की छतरी कहाँ बनी हुई है? बीटू गांव पाली के अंदर। अब आगे देखिए, आसदान जी के बारे में। इनका ननिहाल सोलंकियों में था, इसका भी आपको याद रखना है। साम्राज्य का विस्तार किया इन्होंने काफ़ी सारा। फिर आगे देखिए, दुहड़ जी। चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति ये नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित की, यही दुहड़ जी हैं। ये कर्नाटक से लेके आए थे चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति। फिर नागणेची माता जो है इनकी कुलदेवी है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। नीम नारायणी माता इसी का अन्य नाम है, ये भी आपको याद रखना है। राठौड़ कभी नीम की जो लकड़ी है वो नहीं काटते हैं, नहीं जलाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये नीम नारायणी माता जो है नागणेची माता है, इसका अन्य नाम होने के चक्कर में राठौड़ कभी भी नीम की लकड़ी नहीं जलाते, नहीं काटते। अब आगे देखिए, अब थोड़ा कुछ ऐसे राजा रहे हैं जिनका इनके दुहड़ जी के बाद में जिनका इतना कोई महत्व नहीं है, तो थोड़ा उनके बारे में भी जानकारी आपको, नाम तो पता होना चाहिए। रामपाल जी, कर्णपाल जी, फिर आलन जी, पालन जी, छाड़ा जी, तीड़ा जी और सलसा जी, ये इसके बीच में शासन कार्य करने वाले छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। फिर राव वीरम और संत मल्लीनाथ जी, इनके थ्रू फिर राव वीरम के पुत्र हुए थे राव चुंडा राठौड़, जिसने मंडोर पर शासन किया था, और संत मल्लीनाथ जी ने खेड़ पर शासन किया था। इस तरीके से इनके बारे में आपको याद रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे राव चुंडा राठौड़। देखिए, राव चुंडा के बारे में इन्होंने 1383 से लगाकर 1423 ईस्वी तक शासन किया था। इनके पिता जो है वीरम देव थे और इन्होंने अपनी राजधानी मंडोर बनाई थी। इंदा प्रतिहार उगम सिंह ने इनको दहेज में दिया था, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। सामंत प्रथा की शुरुआत इन्हीं के शासन के दौरान हुई थी, राव चुंडा के दौरान, और जागीरदारी प्रथा इस तरीके से भी कह सकते हैं। इनका विवाह किशोरी देवी के साथ हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। मारवाड़ का जो है शिवाजी, या फिर मारवाड़ का जो मराठा शिवाजी थे, ऐसा कहा जाने वाला अगर कोई राजा है तो वो राव चुंडा ही है, इस तरीके से आपको याद रखना है। इनके द्वारा चूड़ासर कस्बा बसाया गया नागौर के अंदर। इनकी पुत्री हंसाबाई, जिनका विवाह राठौड़, ये हंसाबाई राठौड़ थी, लेकिन इनका विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ हुआ था। इनकी प्रिय रानी थी किशोरी देवी, जिसके कहने पर इनके छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, और करणी माता ने इन कान्हा की हत्या करवा दी। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। रणमल हंसाबाई के साथ जो थे वो मेवाड़ चले गए थे, और
रानी चांद कंवर ने आभानेरी के अंदर चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, जो आभानेरी दौसा के अंदर है। तो इस तरीके से ये चांद कंवरी जो हैं, चांद कंवर ये इनकी राव चुंडा की ही पत्नी है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे रणमल, जो हंसाबाई के साथ मेवाड़ चले गए थे। उनमें रणमल राठौड़ के बारे में हम 1427 से लाकर 1438 तक उन्होंने शासन किया। ये राव चूड़ा के पुत्र थे, मेवाड़ चले गए थे। वीर राघव देव की हत्या कर दी, जिससे कुंभा जो थे, कुंभा मेवाड़ के राजा थे, महाराणा थे, वो इनसे नाराज हो गए थे। फिर महपा, अक्का व भारमली के सहयोग से रणमल की वहाँ पे हत्या करवा दी थी। तो फिर वहाँ से ये भाग के निकले थे राव जोधा, ये भी आपको याद रखना है। रणमल राठौड़ की ये भारमली जो थी वो प्रिय रानी या फिर प्रिय थी, इस तरीके से आपको याद रखना है। लेकिन भारमली को कुंभा बहुत प्रिय था, इस तरीके से याद रखना है। इसको ये प्रिय था, इसको ये प्रिय था, इस तरीके से। लेकिन अंत में भारमली ने अपने राज्य की रक्षा हेतु इस रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी। अब हम पढ़ेंगे राव जोधा को। 1438 से लगा 1489 तक राव जोधा ने शासन किया था, और इनके जो पिताजी थे वो रणमल राठौड़ थे राव जोधा के। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक अगर माना जाता है तो राव जोधा ही माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मारवाड़ का प्रथम पराक्रमी राजा अगर कोई माना जाता है तो वो है राव जोधा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मारवाड़ के या फिर मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक यही राव जोधा को माना जाता है। मेवाड़ से आकर काहोनी गांव ये बीकानेर में रुके थे, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। इनके आसपास को क्षेत्र को इन्होंने पहले जीतना शुरू किया था। फिर हंसाबाई का संदेश आया था। हंसाबाई ने कुंभा को कहा था कि मेरा मेवाड़ से मारवाड़ के जो है नुकसान हुआ है उसका जो भरपाई है वो किस तरह से किया जाना चाहिए। तो फिर हंसाबाई के कहने पर ही मेवाड़ जो मारवाड़ से कुछ इस तरीके से आवल बावल की संधि हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। फ़ायदा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था। फिर हास्याचारण को एक संदेश देकर राव जोधा के पास भेजा इसका, और क्यों भेजा कि अगर जोधा मंडोर पर अधिकार करता है तो कुंभा को कोई एतराज़ नहीं हो, और वो उसमें किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हास्याचारण को एक संदेश देकर भेजा था, इसी वजह से राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार किया और कुंभा ने उसके ऊपर किसी तरीके से वापस अधिकार नहीं किया या फिर उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया, और आराम से उन्होंने इसी महाराणा कुंभा की शरण में या फिर उनकी सुरक्षा के अंदर ही राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार किया था। मंडोर पर आक्रमण कर लिया और फिर वो उसके मंडोर के राजा बन गए थे। तो लोक देवता हड़बू जी ने सहयोग किया था और इनको भविष्य दृष्टा बताया गया था। किनको? देवता हड़बू जी को। किसके द्वारा? मंडोर के, या फिर हम लोग कह सकते हैं राठौड़ के राव जोधा। मंडोर पर आहड़ा, हिंगलू व अक्का सिसोदिया का अधिकार था। इनको यहाँ पे पराजित करके ये राव जोधा यहाँ के राजा बने। इस युद्ध में हड़बू जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ये भी आपको याद रखना है। अब राव जोधा का राज्याभिषेक से रिलेटेड हम पढ़ते हैं। बगड़ी पाली के ठाकुर अखेराज के, ये अखेराज के भाई थे, इस तरीके से आपको याद रखना है। उन्होंने अपने अंगूठे के रक्त से इनका तिलक किया था। ये परंपरा सरदार सिंह तक चली, इसका भी आपको याद रखना है। सरदार सिंह जो कुमकुम से राज तिलक करने की प्रथा शुरू हो गई थी सरदार सिंह के बाद से। सामंत प्रथा का सर्वाधिक विकास इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुआ था। आवल बावल की संधि जो मैंने आपको बताई थी 1453 ईस्वी में मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था।
कि आवल यानी आंवले और बावल यानी इस तरीके से जो झाड़ियाँ या फिर खेजड़ी जहाँ से दिखाई दे वहाँ से वहाँ तक। आंवल यानी आम का पेड़, आंवले का पेड़ जहाँ से शुरू हो जाते हैं, यानी इसका मुख्य बिंदु या केंद्र बिंदु हम लोग सोजत को माना गया। बबूल या खेजड़ी का वृक्ष इस तरीके से माना गया कि जहाँ से ये शुरुआत में दिखाई देने तो यहाँ से यहाँ तक इसकी सीमा रहेगी। तो ये जो आवल बावल की संधि हुई थी ये महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में हुई थी। उदा ने अजमेर व सांबर का प्रदेश जोधा को सौंप दिया था, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। जोधपुर दुर्ग या फिर नगर की स्थापना इन्होंने 12 मई 1459 ईस्वी को शनिवार के दिन की थी। यहाँ पे इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसको गढ़ चिंतामणि, मोर ध्वज गढ़ इस तरीके से भी माना जाता है। इस तरह से भी इसके उपनाम हैं। ये भारत के नक्शे की तरह दिखाई देने वाला एक दुर्ग है, आपको ये भी याद रखना है। फिर नींव जो है इस मेहरानगढ़ दुर्ग की करणी माता ने रखी थी। यहाँ पे एक चिड़ियानाथ जी का आश्रम था। इस चिड़ियानाथ जी को यहाँ से हटाकर इस दुर्ग की स्थापना करी थी। इस चिड़ियानाथ जी ने यहाँ पे श्राप दिया था कि मारवाड़ के राजा अपने पोते का मुँह जो है वो नहीं देख पाएंगे, इस तरीके से उनके द्वारा एक श्राप दिया गया था। और मारवाड़ में पानी की हमेशा किल्लत बनी रहेगी, इस तरीके से भी उनके द्वारा दिया गया श्राप आपको याद रखना है। सेठ पद्मचंद, इनके द्वारा पद्मसर तालाब बनवाया गया था और रानी जसमाहाड़ी के द्वारा रानीसर तालाब व जसमा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। रानी चांद कंवर, इनके द्वारा चांद बावड़ी का निर्माण जोधपुर में करवाया गया था। श्रृंगार देवी, जिन्होंने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था और राव जोधा की पुत्री थी ये, जिनका विवाह रायमल के साथ हुआ था। ये कुंभा के दूसरे नंबर के पुत्र थे, आपको इस तरीके से याद रखना है। अब राव सातल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गुडला नृत्य वहीं उन्हीं के शासन से शुरुआत हुई थी। चलिए, इनका शासनकाल 1489 से लगाकर 1492 ईस्वी लगभग 3 साल रहा था। ये राव जोधा के पुत्र थे, ये भी आपको याद रखना है। अजमेर के हाकिम मल्लू खां था, जो मल्लू खां के जो सेनापति थे उनका नाम था गुडला खां। गुडला खां ने पीपाड़ के पास तीज का व्रत कर रही जो तीजोनियाँ यानी बहुत सारी महिलाएं, लगभग 140 ये जो लड़कियां थी जो तीज का व्रत कर रही थी, तीजड़ियों, उनका उन्होंने अपहरण कर लिया था। राव सातल ने गुडला खां का वध कर दिया था और वध करने के बाद वो जो सिर था वो उन तीजड़ियों को दे दिया था। इस तरीके से भी आपको याद रखना है और बोला कि आप मारवाड़ में इसको अच्छी तरीके से घुमाइए, इसकी सेवा कीजिए, जिस तरीके से भी आप इसकी सेवा करना चाहें। फिर उड़दा बिंगनिया, ये इनकी दासी थी। ये जो सातल और गुडले खां के बीच में युद्ध हुआ था, इस युद्ध का नाम कोसाना का युद्ध 1492 ईस्वी में हुआ था और ये राव सातल दे और गुडले खां के बीच में, जो कि मल्लू खां अजमेर के हाकिम थे, इनके मध्य हुए थे। गुडला खां इसका सेनापति था। इस युद्ध कोसाना का युद्ध के अंदर राव सातल जो हैं वो विजय हुए थे और विजय होने के साथ साथ ये काफ़ी वहाँ पे उस युद्ध में घायल भी हो गए थे। फिर कोसाना गांव में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी छतरी कोसाना गांव में बनी हुई है राव सातल की। तब से गुडला त्यौहार प्रसिद्ध हो गया था, जिसको गिंदोली भी कहा जाता है। ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, उसी दिन शीतला अष्टमी भी होती है। तो गिंदोली जो है वो शुरू करवाया गया था और ये गुडला की पुत्री थी। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। गणगौर के जो है वो गणगौर का जो त्यौहार है तब तक ये चलता है, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। गुडला नृत्य जो है एक छिद्रित मटकी होती है जिसमें जलता हुआ एक दीपक जलाकर सिर पर रखकर फिर
जो लड़कियां होती है वो उसके सिर पर रखकर डांस करती है, नृत्य करती हैं। इस गुडला नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो कोमल कोठारी को जाता है। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे राव सूजा, जिसका शासन कार्य 1492 ईस्वी से लगाकर 1515 ईस्वी तक रहा था। ये राव सातल के भाई थे और राव जोधा के पुत्र थे। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। राव बीका जो कि 5वां पुत्र था इनका, जिन्होंने बीकानेर रियासत का या फिर बीकानेर रियासत की स्थापना करी थी। और राजकीय चिन्ह जो है छत्र, ढोल, नगाड़ा, ध्वज देने की बात हुई थी राव बीका को, लेकिन इन्होंने नहीं दिए जाने पर मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था। उसी टाइम ये राव सूजा यहीं के शासन कर रहे थे। फिर जसमा हाड़ी के या फिर जसमा हाड़ी ने मध्यस्थता करके राजकीय चिन्ह बीका को सौंपे थे। ये आपको इस तरीके से याद रखना है कि जब बीकानेर रियासत की स्थापना हुई थी तो राजकीय चिन्ह नहीं दिए थे, तो मारवाड़ के राजा ने तो मारवाड़ पर अधिकार राव बीका ने किया, आक्रमण किया। तो राव को उसको राजकीय चिन्ह देने पर कौन वहाँ के राजा थे, तो आपको याद रखना है राव सूजा। अब हम पढ़ेंगे राव गांगा, जिन्होंने 1515 से लेकर 1531 ईस्वी तक शासन किया था। ये राव सूजा के पुत्र थे और राव सूजा के जो पुत्र था उसका नाम था बागा और बागा के पुत्र थे राव गंगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। राव गंगा याद रखना है। राव गंगा जो है वो मारवाड़ के हैं, लेकिन मेवाड़ के अंदर उस टाइम में सांगा थे। इन्होंने खानवा के युद्ध के अंदर, जो खानवा का युद्ध था आपका 17 मार्च 1527 ईस्वी में, उस समय राणा सांगा का साथ दिया था राव गंगा ने। इस तरीके से भी याद रखना है। राव मालदेव के नेतृत्व में इन्होंने सेना भेजी थी। लगभग 4000 सैनिक राव गंगा ने मालदेव के नेतृत्व में राणा सांगा की सहायता हेतु 4000 सैनिक भेजे थे, आपको याद रखना है। सेवकी गांव का युद्ध हुआ था 1529-30 के अंदर। उस समय राव गंगा और दौलत खां नागौर के थे, उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। राव गंगा का राव जैत सिंह जो जैसलमेर के थे उन्होंने साथ दिया था, ये आपको याद रखना है। और दौलत खां का साथ शेखा ने दिया था, इस तरीके से भी याद रखना है। इस सेवकी गांव का जो युद्ध था उसके अंदर राव गंगा विजय हुए थे, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। अब आगे इनका जो हाथी था दौलत खां का, वास्तव में उसका नाम था दरिया जोश, इनका वास्तविक नाम था दौलत खां का, ये भी आपको याद रखना है। युद्ध के बाद हाथी मेड़ता के वीरम के पास आ गया था, ये आपको याद रखना है। मालदेव ने कई बार धमकाया भी था वीरम देव राठौड़ को, वरना मेवाड़ में मारवाड़ की मूर्तियाँ उगवा दी जाएगी, इस तरीके से याद रखना है। मूलियाँ जो होती है मूलियाँ उगवा दी जाएगी, ये भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा धमकाया था मालदेव ने वीरम देव को, इस तरीके से याद रखना है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा मालदेव के द्वारा गंगा की हत्या कर दी गई, तो मालदेव को पितृहंता राजा घोषित कर दिया गया, या फिर ऐसा माना जाता है जो पिताजी की हत्या कर देता है उसको पितृहंता शासक, पितृहंता राजा कहते हैं। तो मालदेव ने राव गंगा की हत्या कर दी। विश्वेश्वर नाथ या रेव उसके अनुसार अफीम के नशे में गिरने से राव गंगा की मृत्यु हो गई, ऐसा इन विश्वेश्वर नाथ के द्वारा माना गया। 3 प्रत्यक्षदर्शी जो गवाह थे उनके द्वारा देखिए, स्वामी भाण, पुरोहित फूला और जोगी सुखनाथ, इनकी भी मृत्यु जो है हत्या के द्वारा कर दी गई, ये इनके द्वारा ऐसा माना जाता है। आगे सोजत में मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आगे हम पढ़ेंगे मारवाड़ के
जो राठौड़ राजवंश के राव मालदेव, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको किस तरह से ये मेरे हैंड रिटन नोट्स का प्रयास रहा है, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग मुझे लाइक और कमेंट के साथ करेंगे। ये काफ़ी अच्छा मैंने कंटेंट कहीं जगह से आप लोगों को कंपाइल करके मेरे सेट किया है आपके लिए। आप इसको अच्छे से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और इसको आप अच्छे से लर्न करने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, नए और आगे राव मालदेव के साथ हम पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए। ओके, नमस्कार।